नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत रुख करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई है और गोपनीयता की और पद की शपथ दिलाई है। 30 नेताओं ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है। 5 स्वतंत्र प्रभार वाले और 36 ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करी है। नवगठित सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आज होगी, शाम 5 बजे होगी। मोदी कैबिनेट की पहली बैठक लोक कल्याण मार्ग स्थित पीएम आवास पर होगी। बैठक मंत्रियों के विभागों का भी जल्द ऐलान होगा। युवा और अनुभव का बेहतरीन मिश्रण है, मंत्री परिषद पीएम मोदी की तरफ से कहा गया और 140 करोड़ देशवासियों की सेवा करने की प्रतिबद्धता जताई। जहां आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण की है। प्रधानमंत्री पद की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है पीएम मोदी को और 30 नेताओं ने कैबिनेट मंत्री पद की भी शपथ ली है। साथ ही साथ 5 स्वतंत्र प्रभार वाले और 36 ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। नवगठित सरकार की पहली कैबिनेट बैठक भी आज होगी, जहां आज शाम 5 बजे ये कैबिनेट की बैठक है, पहली बैठक है। साथ में लोक कल्याण मार्ग स्थित पीएम आवास पर ही ये बैठक की जाएगी और मंत्रियों के विभागों का भी जल्द ऐलान हो सकता है और देखना होगा कि कौन से मंत्री को कौन सा जो विभाग है वो दिया जा सकता है, किसको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो तमाम चीजें अभी भी बाकी है और पूरी तरह से इस पर भी लगातार जो चर्चाएं हैं वो भी देखने को मिल रही है। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। देखिए, बिल्कुल राष्ट्रपति भवन में ये कार्यक्रम संपन्न हो चुका है और देर शाम तक ये कार्यक्रम चला है, जिसमें 71 मंत्रियों ने शपथ ली है। इसमें 33 नए चेहरे हैं, साथ ही 7 महिलाएं हैं और प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी बार वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की, ये कहा जा रहा है और इसीलिए तुलना हो रही है कामकाज को लेकर। दूसरी तरफ अगर देखें तो एक बड़ा समारोह देखने को मिला है और जिस तरीके से अब मंत्रियों के पोर्टफोलियो यानी विभागों के बंटवारे पर नजरें लगी हैं, तो वो अभी तस्वीर सामने आनी बाकी है, क्योंकि किसको क्या मिलता है, क्या विभाग मिलता है, क्या जिम्मेदारी दी जाती है, ये बड़े सवाल हैं। एनडीए की सरकार है और अगर देखें आप 2014 में करीब 43 मंत्री शपथ लिए थे और दूसरी तरफ 2019 में करीब 57 मंत्रियों ने शपथ ली थी। उस नजरिए से अगर देखें तो ये भारी भरकम मंत्रालय यहाँ पर बंटवारा होना है, क्योंकि 71 मंत्रियों ने शपथ ली है। ऐसे में गठबंधन की सरकार, उसकी मजबूरी, इसको लेकर भी यहाँ पर चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन एक बड़ा मंत्रिमंडल बना है और इसके साथ विभागों में जिस तरीके से जो अगर देखें आप जो यहाँ पर जो 35 कैबिनेट रैंक है, 5 स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, 36 राज्य मंत्री वो अपॉइंट किए गए हैं और इसी के साथ जो चर्चाएं हैं, जो कि मिशन मोड में काम करना है 100 दिन के एजेंडे को लेकर, वो तय किया गया है। प्रधानमंत्री ने इस पर एक अनुभव और युवाओं का मिश्रण बताते हुए विकास के एजेंडे पर देशवासियों की सेवा करने का संकल्प लिया है। उन्होंने बधाई दी थी और ट्विटर पर अपने बधाई संदेश में नवनियुक्त मंत्रियों को बधाई संदेश दिया था। साथ ही आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हो रही है शाम 5 बजे। ये बैठक काफी महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि ये मोदी एनडीए सरकार के 30वें कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक होगी। लिहाजा इसमें रोड मैप भविष्य को लेकर और जो 100 दिन का एजेंडा विशेष तौर पर विकास को फोकस करते हुए मंत्रियों को कामकाज में जुट जाने का जो आह्वान प्रधानमंत्री ने कल किया था, जब जो मंत्री बन रहे थे उनसे पहले उनके साथ बैठक की थी, चाय पर चर्चा की थी, तभी ये मंत्र भी दिया गया था। तो अब कैबिनेट की बैठक में भी माना जा रहा है कि पहली बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लेकर मोदी सरकार चौंका सकती है। निश्चित तौर पर निगाहें रहेंगी और इस नजरिए से, क्योंकि इसमें जो पोर्टफोलियो बनकर उठेगा और विभागों का बंटवारा होगा, तो कई मंत्रियों को यहाँ पर कई महत्वपूर्ण मंत्रालय मिलेंगे और दूसरी तरफ देखना होगा कि इससे अंदाजा लगाया जाएगा कि किस मंत्री का राजनीतिक कद बढ़ता है और क्या भारी भरकम मंत्रालय मिलता है और जो पुराने मंत्री हैं उनके क्या विभाग बरकरार रहते हैं। टॉप 4 मिनिस्ट्री बीजेपी के पास रहेंगी है, ये साफ कह रहे हैं
लेकिन जेपी नड्डा की एंट्री के बाद समीकरण बदल गए हैं, क्योंकि वो बीजेपी अध्यक्ष थे, लेकिन अब केंद्रीय कैबिनेट में उनकी एंट्री हो गई है। ऐसे भी महत्वपूर्ण विभाग उनको भी मिलना है। बिल्कुल, क्योंकि अब देखना होगा कि अब महत्वपूर्ण विभाग कौन सा मिलता है, और सबसे बड़ी एक चुनौती ये भी है कि अब यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद किसको मिलेगा, तो वो भी देखना होगा। अगर हम यहाँ पर संभावित नामों की चर्चा करें तो क्या अभी तक किसी का नाम सामने आया है? देखिए, बिल्कुल ये जो बीजेपी अध्यक्ष का पद है, निश्चित तौर पर अब कई राज्यों में चुनावी मुकाबले भी होने हैं, और लोकसभा चुनावी मुकाबले के बाद अब फोकस होगा राज्यों की रणनीति को लेकर और संगठन में जो कमोबेशी है उसको दुरुस्त करना। और चूंकि कैबिनेट का यहाँ पर चेहरा सामने आ गया है, अब सीधे तौर पर संगठन को मजबूत करने पर फोकस करते हुए बदलाव होंगे। जब बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर विस्तारित कार्यकाल यहाँ पर नड्डा पूरा करेंगे अगले महीने, तो ऐसे में अब नया पूर्णकालिक अध्यक्ष मिलेगा। ये नाम चर्चाओं में है, अनुभवी युवाओं को वरीयता देने को लेकर बात है। तो ये तस्वीर अभी साफ नहीं है, ये कहना जल्दबाजी होगी। अभी देखना होगा कि संगठन को लेकर बीजेपी की क्या रणनीति रहने वाली है। बिल्कुल प्रदीप, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। आपको